हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन ईसीजी पीआर इंटरवल कॉरेस्पॉन्ड्स टू. ईसीजी के अंदर पीआर जो इंटरवल होता है वो किस चीज से कॉरेस्पॉन्ड करता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें ईसीजी के बारे में पता होना चाहिए. राइट, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अगर बारे में हम समझे तो ये क्या है एक्चुअली में, ये रिप्रेजेंटेशन है हार्ट बीट की. रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट बीट है ये, ऑफ हार्ट बीट, कि एक टाइम के अंदर हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है. और अगर हम इसको ग्राफ के वे में समझे कि ग्राफ में एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ चेंबर्स. जितने भी हार्ट के चेंबर है उनका पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करा जाता है. ऑफ हार्ट चेंबर्स, जब उनको क्या प्रोवाइड करा जाता है, जब उनको प्रोवाइड करा जाता है टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, जब उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं. इलेक्ट्रिकल सिग्नल, राइट, यही होता है क्या ईसीजी का रिप्रेजेंटेशन. अब अगर हम इसका डायग्राम देखें जी, यहाँ पे एक पी वेव है, एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है एंड टी वेव है. पी वेव में क्या होता है, पी वेव में होता है आर्ट्रिया का डीपोलराइजेशन. दैट मींस आर्ट्रिया इस टाइम पे स्टार्ट करते हैं कंट्रैक्शन शो करते हैं. फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स का कंट्रैक्शन होता है, कंट्रैक्शन. इसके बाद आता है टी वेव जिसमें वेंट्रिकुलर का रिपोलराइजेशन होता है. दैट मींस यहाँ पे वेंट्रिकल्स करेंगे रिलैक्स. ठीक है, तो अब हमें ग्राफ के बारे में समझ आ गया. क्वेश्चन की तरफ से क्या पूछा गया है कि पी आर इंटरवल, कौन सा पी आर, इस फेज से लेके दिस, ये वाला फेज पूरा जाते जाते यहाँ से जो पी वेव जहाँ पे खत्म हुई है, यहाँ से करते करते ये वाला जो सारा फेज है, ये फेज किस चीज की वजह से, ये आया किसकी चीज की वजह से. तो अगर हम इस फेज को देखें तो एक्चुअली में क्या है, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है. ये रहा, ये तो साफ साफ हमें समझ आ रहा है कि वेंट्रिकुलर क्या है, डीपोलराइजेशन है. तो हम अगर इस फेज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बिगनिंग होती है किसकी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की. बिगिंस ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. इस फेज के अंदर वेंट्रिकल्स ने अभी बस कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करा है. अभी पूरा मैक्सिमम रीच तक पहुंच के पूरा कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हुई नहीं है, स्टार्ट हुई है इस फेज के अंदर. तो ये जो फेज है ये एक्चुअली में ये तो सारा का सारा पीरियड है, ये क्या कर रहा है, ये डिले शो कर रहा है. क्या शो कर रहा है, ये डिले शो कर रहा है, टाइम डिले इन एवी नोड. एवी नोड की वजह से डिले शो कर रहा है. अब एवी नोड की वजह से डिले कैसे शो कर रहा है, अगर हम इस पॉइंट को समझे हार्ट के थ्रू, कि ये क्या है, हार्ट का डायग्राम है हमारा. बस छोटी सी हमने क्या करी, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर ली. सेप्टम है ये. तो हार्ट में आर्टरिया में क्या प्रेजेंट होती है, ऐसे नोड प्रेजेंट होती है, पेस मेकर, ऐसे नोड प्राइमरी पेस मेकर. और हार्ट में बिल्कुल यहाँ पे वेंट्रिकल में लोअर साइड में प्रेजेंट होती है एवी नोड. एवी नोड, ठीक है. तो जो ऐसे नोड क्या होती है, ऐसे नोड सिग्नल देती है आर्टरिया से कंट्रैक्शन के लिए, जिससे आर्टरिया का कंट्रैक्शन होता है. वो तो यहाँ पे हो गया आर्टरियल डीपोलराइजेशन में. अभी एवी नोड सिग्नल किसको देती है, इसके बाद ऐसे नोड सिग्नल देती है एवी नोड को. और एवी नोड के पास सिग्नल जाने के बाद पूरा का पूरा फिर ये क्या होगा, पूरा का पूरा हार्ट के अंदर स्प्रेड होगा, तब जाके होगा वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन. क्या होगा, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन. सो दिस टाइम इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग क्या, एवी नोड की वजह से जो टाइम के अंदर डिले हुआ एवी नोड में सिग्नल स्प्रेड की वजह से, सिग्नल स्प्रेड की वजह से जो सिग्नल पूरे के पूरे हार्ट में स्प्रेड होना था ताकि वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो. तो अगर हम गिवन टाइम देखें तो कौन सा हमारे करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ए, टाइम डिले इन एवी नोड. बाकी के ऑप्शन भी रीड करते तो सेकंड में हमें क्या गिवन है, एस ए नोट कंडक्शन टाइम. नो, कंडक्शन नहीं हो रहा है हमें, कंडक्शन इसके बाद स्टार्ट हो रहा है, जब आर वेव तक रीच हो जाएगा उसके बाद है. सो दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज इंक्रीज वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन. नहीं, ये तो सिर्फ सिंपल वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, इंक्रीज नहीं है. नेक्स्ट इज टाइम इंटरवल बिटवीन ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन. ऑनसेट तो है ये, मगर किस चीज की वजह से आ रहा है टाइम इंटरवल, वही तो पूछा है, ये तो क्वेश्चन के अंदर बता ही नहीं रहा ये ऑप्शन. सर करेक्ट आंसर इज ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.